वंदे मातरम भैया बहनों। पिछले वीडियो में हमने प्रत्यय प्रकरण का नया टॉपिक शुरू किया था। उसमें प्रत्यय के भेद और तव्यत प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे शानच प्रत्यय के बारे में। शानच प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके उदाहरणों के बारे में समझेंगे। शानच प्रत्यय वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। शानच में जो ये स अर्थात सकार और चकार का लोप हो जाता है और आन शेष रहता है। शानच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को अर्थात इसके बारे में लिखते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातु तीन प्रकार की होती है, परस्मैपदी, उभयपदी और आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातुओं में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। शानच में सकार, शानच में शकार ब्रैकेट में श और चकार च का लोप हो जाता है। शानच प्रत्यांत शब्द का प्रयोग। शानच प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में, इसके रूप पुल्लिंग में रामवत व स्त्रीलिंग में रमावत। नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातु में शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। शानच प्रत्यय में सकार स और चकार च का लोप हो जाता है। शानच प्रत्यय में प्रत्यांत शब्दों में का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में रमावत राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलते हैं और इसमें आन
शेष रहता है। आपको ये वाला प्रत्यय भी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारना है। अब इसके उदाहरणों के बारे में समझेंगे। अब सानच प्रत्यय के उदाहरणों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे प्रकृति। प्रकृति धातु को ही बोला जाता है प्रकृति, चाहे आप ब्रैकेट में धातु लिख लो कोई बात नहीं है, इसी को ही प्रकृति बोला जाता है। प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले लेते हैं पच वाला। पच धातु है अर्थात प्रकृति है, प्रत्यय है इसमें सानच। यहाँ पे धन का चिन्ह अर्थात प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो इसका पुल्लिंग में रूप बन जाएगा पचमान है। पचमान है। माँ, माँ में आ छिपा हुआ है क्योंकि इसमें आन शेष रहता है, तो पचमान है। और स्त्रीलिंग में बन जाएगा पचमाना है। पचमाना। और नपुंसकलिंग में बन जाएगा पचमानम। उसी तरह सेव धातु वाला। सेवमान है। सेवमाना। सेवमानम। अगला उदाहरण लेते हैं मुद वाला। प्लस सानच। मोद माना है। मोद माना। मोद मानम। अगला है व्रत वाला अर्थात वर्तमान वाला। व्रत तो हो गई धातु शानच। वर्तमान है। वर्तमाना। वर्तमानम। जब प्रत्यय प्रकरण पूरा होगा तो इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। लास्ट उदाहरण है कंप प्लस सानच। कंप माना है। कंप माना। कंप मानम। ये सानच प्रत्यय के उदाहरण हैं। अब पढ़ेंगे इसके बारे में, शर्त प्रत्यय के बारे में। श्रुत प्रत्यय। श्रुत प्रत्यय की परिभाषा है वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थात हुआ, रहा, रहे, इस अर्थ का बोध कराने के लिए
परस्मैपदी धातुओं में श्रत प्रत्यय का प्रयोग होता है। श्रत प्रत्यय का अत भाग शेष रहता है। श व री का जो ये री मात्रा लग रही है इसका लोप हो जाता है। श्रत प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके पुल्लिंग में पठतवत और स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत की तरह रूप चलते हैं। तो आइए इसको लिखकर समझते हैं। वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन्, गच्छन् जाते हुए, लिखत लिखते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थात हुआ, हुआ, रहा है, रहे हैं, हुआ, रहा है, रहे हैं। इस अर्थ का बोध कराने के लिए इस अर्थ का बोध कराने के लिए श्रुत प्रत्यय का प्रयोग अस्प्रश्न धातु में किया जाता है। कराने के लिए श्रुत प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है। परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है। श्रुत प्रत्यय में अत भाग शेष रहता है। श्रुत प्रत्यय में अत भाग शेष रहता है। स और री का लोप हो जाता है। अर्थात शकार और ऋकार का लोप हो जाता है। शर्त प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग शर्त प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में पठतवत स्त्रीलिंग में नदीवत व नपुंसकलिंग में जगतवत।
चलते हैं। वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थात हुआ, रहा है, रहे हैं, इस अर्थ का बोध कराने के लिए शर्त प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं में किया जाता है। इसका अत भाग शेष रहता है, श और री का लोप हो जाता है और शब्द प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में पठत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शर्त प्रत्यय के उदाहरण। सबसे पहले लिख लेते हैं प्रकृति, उसके बाद प्रत्यय, शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रकृति सबसे पहले लेते हैं पठ, प्रत्यय श्रत, शब्द हो जाएगा पठत, पुल्लिंग में पठन, स्त्रीलिंग में पठन्ति और नपुंसकलिंग में पठत। उसी तरह लिख, श्रत, लिखत, लिखन, लिखन्ति और लिखत। पच, श्रत, पचत, पचन, पचन्ति और पचत। भू, श्रत, भवत, भवन, भवन्ति और भवत। गम, श्रत, गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। ये श्रत प्रत्यय के उदाहरण हैं। पठ श्रत, प्लस का भी चिन्ह लगा सकते हैं। पठ प्लस श्रत शब्द बनेगा पठत। पठन, पठन्ति और पठत तीनों लिंगों में है। लिख प्लस श्रत, लिखत, लिखन, लिखन्ति, लिखत। पच प्लस श्रत, पचत, पचन, पचन्ति, पचत। भू प्लस श्रत, भवत शब्द बनेगा भवन पुल्लिंग में, भवन्ति स्त्रीलिंग में और भवत नपुंसकलिंग में। गम प्लस श्रत शब्द बनेगा गच्छत, पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में गच्छत। आप सब भैया बहनों को ये दोनों प्रत्यय जो मैंने पढ़ाए हैं इनको उत्तर पुस्तिका में उतारना है।